शेयर बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल कर लो स्क्रीन। वो तो बात फैक्ट है भाई। ये तो है ही है। अब तेरे पे दिक्कत नहीं आ रही बाहर की? इंस्टॉल नहीं होता वो मंगा कंपनी में गई थी कल की? टूनावर्जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सही है, बढ़िया थी। हाँ एयरपोर्ट से लेना था, हाँ 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 हाँ। अच्छा, बढ़िया था, फिर क्या हुआ? अच्छा, अच्छा बेसिक अच्छा। बेसिक बेसिक करो, बेसिक करो। यूएस में जाओ, सही बात है। बेसिक इंस्टॉलेशन करो। सर मैं बेसिक कस्टम कर चुकी हूँ पहले, हाँ सही है, और क्या। कस्टम कर चुकी हूँ। चलो अच्छा, कस्टम ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओ फिर तेरी शाबाश, बस बस बस। इसको इसको पता चल गया लालच बुरी बला है। कॉल पे कर रही हूँ तो हाँ, कंप्लीट तो बुरी बला है ये। दिखा रहा है, उसके बाद डाउनलोड हम्म, सक्सेस, बुरी बला से। इसका नहीं क्या क्या समझ में जितना आदत नहीं आ पड़ता रहा है है। उतना 3 दिन में यहाँ कमा लेता। हो रहा है क्या ये? डाउनलोडिंग में जाना। हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये दिखा रहे सर, प्रोसेस ये होता सब है। दिखा दिए, फिर क्या करने करेंगे? कौन सी स्क्रीन आ रही है? ये है मैं भी कपड़े निकाल रहा हूँ। अरे 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 राजू देख रहे क्लास चल रही अभी है। एक जो मिनट सर। स्क्रीन हमें दिख रही है वो दिख रही है डाउनलोडिंग इंस्टॉल पैकेजेस डेवलपर राजू एडिशन। देख रहे क्लास चल रही है। हाँ राजू देख चल रही क्लास चल नहीं रही है। सर, वो एक सेकंड रुक मेरे पास जाइए। है, मेरे को फोन नया से नया नाम फटाफट कपड़े चल करके तुझे फोन करता हूँ, फिर जाऊँगा, ठीक है? कल की ड्यूटी लगाई है, 3 दिन की, शुक्र शनि है, इसकी मोटी की। दारू पी के बैठा हुआ था, फिर मैं मुझे उसने लोकल लगा ले। फिर दूसरी ड्यूटी आई आगरा जयपुर की, तो उसने वो कैंसिल कर दी लोकल, आगरा जयपुर की। जयपुर जब बंद आगरा वाले को लेने गया उसने भी कैंसिल कर दी। किस्मत खराब है, मैंने लालच करा होगा तो ये होगा। सर अब दिख रही है? अब इतने सारे अभी तो कोई स्क्रीन नहीं दिख एक रही है। अभी डेल वाला डिस्कनेक्ट भी हो यस गया। सर, डिस्कनेक्ट हो गया। तुमसे बोल दो, हम क्यों बोले? आगरा में क्या? हाँ आगरा की ड्यूटी उतार की ड्यूटी में करके आना, तो बताइए पर मोहन को दी थी। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, अब मैं जानबूझ से बोल सकता था ना, ये बता आगरा तू जाएगा, ये पता इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। वो भयंकर चीज़ समझ में नहीं। मैं ना अगर उसकी कमर्शियल गाड़ी भी होती ना तो उसको भी बुला लेता। हाँ जैसे आज की मंडी को कल देखा तो था मैंने, घूम रहा था घर के बाहर में। कौन सी मोटी? मैं फोन पे बात कर रहा था किसी से, मेरे सामने खड़ी थी गाड़ी। इनको इनको शक हो चुका है क्या? ये गोवा में काम शुरू होगा, इनको बता बोला, बताना तो है नहीं, जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद साइड ड्यूटी हम कर रहे हैं, इधर से पता चल गया ड्यूटी हमारे पास कहाँ से आ रही है, थोड़ा शक हो रहा है। अब इसने इसने बोला होगा उसको, मोन्टी को कि विष्णु से बात कर। बोला इसने होगा, मैं तो ना ये कुत्ते की धुन को बहुत अच्छे समझ चुका हूँ मैं। हाँ इसी के बोलने से फोन किया ना, इसी टाइम पे क्यों नहीं फोन करा? 3 से फोन को नहीं करा मैं। सॉरी 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 सॉरी। चल जाएगी, चल जाएगी। दिमाग देखो, बेल्ट भी टूट गया राजू ये। बेल्ट भी हिल ले। चल तो राजा पर नाश्ता करके चलेगा, भूख लगी है। दिखाओ क्या रहा है।
सर इसके बाद नेक्स्ट करूं? आप नेक्स्ट कर लो। एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो। लगता है समय लगेगा सर इसमें। इसमें टाइम लगेगा, तुम इसे करो, ऐसे लगाए रहने दो, चलते रहो। कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो, तब तक स्टॉप करो स्क्रीन, करते हैं स्टार्ट। और किसी कोई दिक्कत है टाइटल करने में आ रही है? चलो फिलहाल अब video.net पे बात कर रहे थे। तो हमने video.net में डेटाबेस Recording in progress. क्या क्या हमने प्रोसेस किया था और आगे और क्या प्रोसेस करना है। सो आपका फर्स्ट वेब ऐप नाम का एप्लीकेशन था, आई थिंक। इसे ओपन करेंगे। अरे ये डिलीट मार दिया क्या मैंने? ओ एप्लीकेशन डिलीट कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, ठीक है। सो एक नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा मुझे। जैसा मैंने आप लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दिया था, डेटाबेस कनेक्ट करना सीख लिया था हमने। और उसके बाद हमने डेटा फेच कर लिया था, ग्रिड में उसे लाके बाइंड भी कर लिया था ना। प्रोसीजर से हमने चला लिया था, प्रोसीजर हमने चलाई थी, वो भी देख लिया था कि स्टोर प्रोसीजर कैसे कॉल करते हैं, कैसे डेटा ले आते हैं। तो हमने काफी हद तक अपना ऑपरेशन कर लिया था। बस हमें एक थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यानी डेटा इंसर्ट करा के देखना था कि कैसे इंसर्ट होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो .NET फ्रेमवर्क का एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो इधर ले लेते हैं .NET फ्रेमवर्क का कोई भी एप्लीकेशन। इधर गया ये, और नया एप्लीकेशन फिर से बनाना पड़ेगा। चलो अपनों का रिवीजन हो जाएगा एक बार इसमें। तो C#, इधर लेते हैं विंडो प्लेटफॉर्म, और इधर लेते हैं वेब। तो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं वेब एप्लीकेशन। इसका नाम दे देते हैं, मान लो SP ऐप वीडियो।
ऐड कर देते हैं। अभी आप इम्पटी बना सकते थे, आपने पहले इम्पटी बनाया था, ठीक है। और अभी आप चाहो तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, वेब फॉर्म, मतलब टेम्पलेट के साथ। तो अभी मैं टेम्पलेट फिर से नहीं बनाऊंगा वापस, मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जिसमें वेब फॉर्म पहले से टेम्पलेट, मतलब इसके मास्टर पेज वगैरह पहले से आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ये मास्टर पेज वाला प्रोजेक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि टेम्पलेट को सेटअप करता है ये, सो इट में टेक्स स्मॉल टाइम, थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा ये, फिर कर देगा ये। प्रोजेक्ट आपका बन के आ गया आपके सामने। अब हम लोग आगे इसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मास्टर पेज इसमें आ गया। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ इसमें क्या कितना बना हुआ मिलता है आपको। इनिशियली ये कितना आपको बना के देता है अगर आप कोई भी ऐसा पेज बनाते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको टेम्पलेट पहले से इंस्टॉल हुआ मिलेगा। इसके अंदर काफी कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर क्या रहेंगी आपको रेडी होके मिलती है। केवल हमें अपना एक पेज बनाना है और उस पेज के साथ क्या करना है, केवल कनेक्टिविटी कर देनी है और उस पर अपना हम लोग काम करेंगे। और कोशिश करेंगे इसके जो होम पेज होगा, देखो इसके अंदर एक मेन पेज आपका या डिफॉल्ट पेज पहले से बन के मिलेगा, या डिफॉल्ट पेज इसमें है, ठीक है। इसी पेज के अंदर चाहे तो अपना काम कर सकते हैं। दिस वन इज डिफॉल्ट पेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज माना जाता है वेबसाइट एप्लीकेशन का। सर आप इसी के साथ अपना काम कर सकते हैं। इसमें होम पेज या इंडेक्स पेज नहीं होता ना, वो डिफॉल्ट इंडेक्स पेज मतलब ये डिफॉल्ट जो है इंडेक्स है यहाँ पे। ओके ओके सर। सर्वर के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई सर्वर जो होता है इंडेक्स नाम से कंज्यूम करता है या डिफॉल्ट नाम से कंज्यूम करता है। तो ये आपका रहा उसका बॉडी एरिया पेज का, जो आपका बॉडी होगा। इसके अंदर आपका ग्रिड व्रिड जो भी होगा कॉन्फ़िगर आप करेंगे। अभी ये रन कर रहा है, तो अभी ये नॉर्मल रन कर रहा है, अभी तो रन करके वो दे देगा आपका एप्लीकेशन। लेकिन अगर देखेंगे तो आपका होम मैंने हटा दिया है, खाली है। आउट कॉन्टेक्ट अपने पास बने हुए हैं इस तरह से है, तो ये अपना मेनू बना के दिया हुआ है। देखिए आ गया, अबाउट आ गया। तो होम पेज पे हम लोग डील करने वाले, ठीक है। तो अभी इस पेज पे तो हम डील कर लेंगे। हमें इस पे कुछ चाहिए तो है नहीं, केवल चाहिए क्या, ग्रिड व्यू चाहिए, एएसपी ग्रिड। केवल आपको लेना होगा ग्रिड, ठीक है। और इसकी आईडी देनी होगी। आईडी आपने दीजिए, मान लो यहाँ पर जीबी एम्प्लॉइज, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा बाइंड होगा। सीएसएस क्लास वगैरह आपको देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। जैसे टेबल वगैरह क्लास आपको लगा भी सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है आपके पास, वो तो आपका अपना। तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। अब वापस से मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास बनाइए,
प्ले बना लो यहाँ पे, मान लो फोल्डर प्ले बनाना था, राइट क्लिक करो यहाँ पे, ऐड करोगे आप क्या, डेटा कॉन्टेक्स्ट या किसी भी नाम से ऐड कर लो। इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लो, टीवी कनेक्ट। टीवी कनेक्ट आपने क्लास ऐड कर लिया। अब इस टीवी कनेक्ट क्लास के अंदर आप क्या करिए, पब्लिक स्ट्रिंग CNN कनेक्शन बना लिया आपने यहाँ पर। पब्लिक टीवी कनेक्ट नाम का अपने पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिया और सिंपली आपने क्या कहा, यहाँ पर अपना जो भी कनेक्शन होता है उसे आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो पब्लिक आप एसक्यूएल कनेक्शन लेंगे यहाँ पर, और नेम स्पेस आपके पास वही होते हैं जो आपको चाहिए, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल, ये दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट, ठीक है। और यहाँ पर चाहिए एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल वही है CNN न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग दो तरीके से रखते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते हैं जहाँ पे हैं, यही कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दो, या फिर आप कनेक्शन स्ट्रिंग को वेब कॉन्फ़िग, ये वाला जो फाइल होती है इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस फाइल के अंदर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी जरूरत के हिसाब से फिर हम लोग रीड करते हैं और रीड करके फिर वहां पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट वेब के अंदर अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का, सॉरी इधर से बाहर आएंगे तो हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का टैग होता है, यहाँ पे लगाना है आपको। सिस्टम डॉट वेब जहाँ क्लोज होता है इसके बाहर ही आप लगाइए, ठीक है। और ऐड करिए इसमें एक नेम, मतलब जैसे हमने कहा मान लो कनेक्ट, जो भी नाम देना चाहो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या मान लो डीबी नेम दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको देना था कनेक्शन स्ट्रिंग और देना होता है प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम कौन होता है यहाँ, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जहां से आपका नेम स्पेस है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने आपको लेना बताया था, सर्वर पे जाओगे और यहाँ पर आपके पास जो भी अपने पास था यहाँ पे डेटाबेस होते थे, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास डेटाबेस बहुत सारे थे, ये सब नब सनाब दिख रहे हैं। मैं इसको एक बार हटाता हूँ इनको, डिलीट मार दो। हमारा प्राइड डीबी था, वी नीड टू बी प्राइड डीबी। इसे रिफ्रेश कर देंगे, कनेक्शन इसका हमें मिल जाएगा। सर्वर को ये चेक कर रहा होगा, स्टार्ट कर रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि सर्वर हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ये आपका एसक्यूएल था, करते हैं इसको कनेक्ट।
अच्छा मेरा सर्वर स्टॉप हो गया है। ओहो। कभी भी देखो अगर आप लोगों का सर्वर ऐसे बंद हो जाए ना, कनेक्ट होना बंद हो जाए, इंस्टॉलेशन है लेकिन सर्वर अगर बंद हो जाए, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? सर्विसेज में जाओगे, यहाँ टाइप करना सर्विसेज। जो विंडोज की सर्विसेज होती हैं, आपका सर्वर, स्कूल सर्वर की सर्विस बंद हो जाती है। सर्विस अगर बंद हो गई है तो आपको उसे स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ जाकर के। यहाँ क्या करना पड़ेगा? MS स्कूल सर्च कर लेना है, यहाँ पर स्कूल सर्च कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्टॉप दिखाएगा, यहाँ पर ये स्टॉप दिखाएगा, तो यहाँ पर करके क्या करना है आपको, इसे स्टार्ट। सर्विस जो स्टॉप हो जाती है इसे स्टार्ट करना है। सो MS स्कूल आपका स्टार्ट हो गया, और MS स्कूल सर्वर देख लेते हैं, ये भी स्टार्ट हो जाए तो सही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिमोट के लिए होगा। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब अगर वापस में कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। और अगर मैं PrideDB यहाँ पर अपना चलाना चाहूंगा, वाइस कनेक्ट हो गया ये, तो PrideDB मेरा एक्टिवेट भी हो जाएगा, डेटाबेस चलेगा। और अगर मैं अब वही चीज इधर भी आऊंगा ना, यहाँ भी अगर PrideDB को मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं। देखो एक्टिवेट हो गया। तो ये कनेक्शन सर्वर कभी स्टॉप होने पर ऐसा होता है, कर लेना चाहिए आपको। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज उठा लो, कनेक्शन अपना स्ट्रिंग जो बनता है वो उठा लो। प्रॉपर्टी में जाओगे और जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी है, Ctrl+A, Ctrl+C, और कनेक्शन स्ट्रिंग लाके यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग अपने पास आ गई। सो यहाँ पर ये तो आपने कर लिया सेटअप। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करना है, और आपको किसे प्रोवाइड करना है? DB कनेक्ट को। इसे रीड करने का टेक्निक हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लास होती है जो जिसको होती है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर होती है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पर एक क्लास आपको मिलेगी स्ट्रिंग, मान हमने कहा कॉन इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इस क्लास का इस्तेमाल करना होगा आपको, किसका? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आपको देना है। यहाँ पर नाम क्या था कनेक्शन स्ट्रिंग का? DB नेम डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये क्या करेगा आपका, आपकी वेब कॉन्फ़िग से DB नेम का जो कनेक्शन होगा उसको रीड कर लेगा, और रीड करके कौन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। अब इस कौन नाम के वेरिएबल को आप क्या कर रहे हो? इधर पास कर दे रहे हो। तो हो गया आपका कनेक्शन का सप्लाईमेंट। ठीक है, कनेक्शन आपका सप्लाई हो गया, दैट्स अ फाइन। कनेक्शन आपने इधर प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ ओके है। अब आपको क्या करना है? DB कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको मान लो कोई फंक्शन बनाना है, जो मान लो किसी प्रोसीजर से, प्रोसीजर का नाम अगर दूं मैं, उस प्रोसीजर से डेटा रीड करके डेटा टेबल में रिटर्न कर दे। ठीक है, डेटा टेबल, डेटा सेट, जो भी चाहे वो रिटर्न कर दे। तो एग्जैक्टली मैं दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने डायरेक्ट बताया था कि मैंने अपने पेज के अंदर डायरेक्टली क्या किया था, अपना जो भी रीड करने का कोड था उसे लिख दिया था। लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा अलग बताने वाला हूँ। अलग क्यों बताऊंगा? थोड़ा सा टेक्निक, अलग फंक्शन बना के सीखो, थोड़ा सा फंक्शनल कोड सीखोगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फंक्शन बना के बताऊंगा कि इस बार मैं उसका एक फंक्शन बना करके। फंक्शन देखो बनाने का मतलब मेरा क्या होता है, जस्ट टू डू समथिंग जनरिक। बिकॉज ऑफ जेनरिक कर पाओगे। मतलब अगर कल को मान लो मुझे क्या करना है, कल को मान लो मुझे डेटाबेस बहुत सारे जगह पे मान लो ग्रिड लोड कराने हैं, बहुत सारे जगह डेटा रीड करना है, तो बहुत सारे जगह कोई काम करना है, तो मैं बार बार किसी चीज को क्यों करूँ? मैं बार बार किसी चीज को क्यों करूँ? मैं उसका फंक्शन बना लूं, और उस बनाकर उस फंक्शन को तो वो हमारा कोड क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा मेंटेनेबल होता है। सो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप अपना कोड जेनरिक लिखो, यानी कि फंक्शन बनाओ और फंक्शन को ही क्या करो, आप डील करो। ठीक है, अदर देन कुछ भी नहीं। मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ क्लास, इसका नाम देते हैं DB utils। utils नाम की मैंने क्लास बनाई। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ,
ये जो मैंने क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द फंक्शन? पब्लिक, इसके अंदर आप रिटर्न करेंगे, वही ले लेंगे नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट लाइन सिस्टम डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा काम करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। और ये हमारा डेटा रिटर्न करेगा, तो इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा हम लोग डेटा टेबल करा देते हैं। और क्या करेगा ये, क्या करेगा, इट्स वेरी सिंपल। इसका काम क्या है, इसका नाम देते हैं मान लो एग्जीक्यूट एसपी डेटा टेबल, इसका नाम। और पैरामीटर में मैं क्या लूंगा, एसपी नेम, क्या लूंगा मैं, एसपी नेम। मतलब जो भी प्रोसीजर मैं दूंगा उस प्रोसीजर को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करा के उसका डेटा टेबल बनाकर रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो अब इसको मुझे चलाना है, इसे मुझे क्या करना है, चलाना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक अपना क्लास होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका नाम है एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे अडेप्टर इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। इसे दो चीज चाहिए होता है, इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग फिर से भी दो चीज पास करते हैं, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, और क्या चाहिए, एसक्यूएल कमांड चाहिए, और क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। सो कमांड एग्जैक्टली एसपी नेम हमारे पास हो गया, कमांड हो गया जो, और दूसरा हमें क्या पास करना है, कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे पास करेंगे, डीबी कनेक्ट, मान लो डीबी इक्वल टू न्यू डीबी कनेक्ट, इधर ही पास करते हैं। और इधर पास करेंगे आप क्या, डीबी डॉट सी, ये कब हो गया कनेक्शन। एक सेकंड लगा, हेलो, अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको बोल दो ना, आप कॉल करो, मैं नहीं कॉल कर सकता, मेरा फोन कनेक्ट है सिस्टम के। उसको बोलो 500 रुपये खाना नाश्ता करने जाना है, उसको पता है 3500 बफे की यहाँ है ये। बात कर रहे थे किस बात पे, ये हमने पास कर दिया कनेक्शंस और अपने पास कर दिया यहाँ पे। अब अडेप्टर में जाके जरा सा एक आपको चीज और देना होता है, ठीक है। अडेप्टर में आपने दिया यहाँ पर कमांड, अपना प्रोसीजर पास कर दिया, दैट्स अ फाइन। और क्या करना था आपको, यहाँ पे केवल सिंपल सा काम करना होगा। इसमें कनेक्शन वनेक्शन ओपन नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक कनेक्शन ओपन कर लेता है और सब कुछ कर देगा। इसमें हमें क्या करना है, डेटा टेबल, मान लो टेबल इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और एडेप्टर डॉट फिल, इसमें दे देंगे क्या हम लोग, टेबल। यानी जो टेबल हमने रीड किया डेटा से उसे फिल कर दिया और रिटर्न करा दिया किसको, टेबल। टेबल को अपने फाइनली क्या किया, रिटर्न करा दिया। दैट्स वेरी सिंपल फंक्शन, मतलब एक सिंपल सा जेनरिक फंक्शन आपने बनाया है जो क्या करेगा, किसी प्रोसीजर को लेगा और उसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब इसे कॉल करके देखेंगे हम लोग कि डेटा हमारा आता भी है या नहीं आता, क्या हो रहा है। तो अब चलेंगे अपने वही डिफॉल्ट पेज पे। डिफॉल्ट पेज पे जीवी एम्प्लॉइज नाम का ग्रिड है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसके चले जाएंगे व्यू बोर्ड पे, पेज लोड पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीबी यूटिल्स का नेम स्पेस आपको चाहिए, तो नेम स्पेस ऐड कर लेना क्योंकि फोल्डर में है ये डेटा डॉट क्या है, एग्जीक्यूट। प्रोसीजर का नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप अपना यहाँ पर जो भी प्रोसीजर का नाम था इस प्राइड डीबी के अंदर देखना पड़ेगा वो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, एक बार मैं देख लेता हूँ पहले वापस से। प्रोसीजर अगर आपको देखनी है तो किस तरह से देखते हैं, गेट एम्प्लॉइज, ये गेट एम्प्लॉइज नाम की प्रोसीजर थी,
You should copy this procedure and pass the here. का नाम पास कर दिया आपने, दैट्स वेरी फाइन. अब ये जो डेटा रिटर्न करेगा gv employee dot data source equal to this one, and finally gv employee dot data find. सिंपली मैंने इतना किया है, कनेक्ट कर लिया, कॉल कर लिया, और अब इसे रन करा के देख लेते हैं क्या होता है. कोई एरर आती है तो क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, पता चलेगा इससे. भैया मेरे पे नहीं है. कितने 10,000 क्या शिकार कहाँ गया? क्या 10,000 आपके सामने दे दिया था उनको जब हम जा रहे थे. होटल का पैसा इसलिए मैंने दे दिया था पहले. तो दिया था, तो अब होटल का देंगे तो उस पर कर लेंगे ना. एग्जैक्टली देखो डेटा आपका परफेक्ट आ गया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आसानी से आपका सारा डेटा क्या हो गया, फैच हो गया. मैं अभी ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका. अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने फंक्शन बना लिया एक बार ना, ये सबसे बेहतरीन काम किया है. अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी पेज पर डेटा चाहिए तो आपको बार बार ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा. सिंपल क्या करना है, केवल इस फंक्शन को कॉल करना है बस, और अपना प्रोसीजर का नाम पास कर देना है बस. प्रोसीजर का नाम पास करो, बस अपने आप क्या हो जाएगा, सब चीजें हैंडल हो जाएंगी. तो बहुत ही इजी और बहुत सही तरीका होता है कि आप हमेशा क्या करें, इसके साथ काम करें. ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज तो दिखा दिया किस तरह से हैंडल करते हैं हम लोग इसको, कैसे करते हैं. हालांकि ये जेनरिक फंक्शन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन से काम हो जाता है. जैसे कल को मान लो कोई पैरामीटराइज अगर मान लो प्रोसीजर कॉल करना चाहेगा तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा. इंसर्ट के लिए आपको, अनसर्ट अपडेट के लिए अलग बनाना पड़ेगा. तो अलग अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग ये फंक्शन बनाने पड़ते हैं. हालांकि ये सब वन टाइम टास्क होते हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपने इस तरह का अगर आपने जेनरिक बना दिया तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हजारों बार भी कोई काम करना है तो हजारों बार की आपको बार बार नहीं जाना होगा, एक ही फंक्शन बनना है, उसे कॉल करना है. सो जेनरिक टेक्निक जो होता है प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, तो आपको फॉलो करना चाहिए. और आपका जो इससे स्टैंडर्ड होता है वो काफी इम्प्रूव होता है, काफी बेटर माना जाता है. ठीक है, फिलहाल तो हमने डेटा बाइंड करना आपको सिखा दिया यहाँ पर. अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्म लेंगे और डेटा क्रिएट करना सीखेंगे. तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं एसपी का, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय का डेटा जरा सा क्रिएट करके सीखते हैं कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, ताकि आपको क्रिएट करना आ जाए और बाकी अपडेट डिलीट बता दूंगा उसके साथ. तो इस पे थोड़ा सा बात करें. अब इसके लिए हमें क्या करना है, डिफॉल्ट पे हम लोग एक बटन ऐड कर दो. यहीं पर क्या करते हैं, एक बटन या लिंक ऐड कर दो. एसपी आप कर सकते हो, लिंक भी. ठीक है, एसपी हाइपर लिंक आपके पास यहाँ पर होता है तो आप हाइपर लिंक, इसमें रन क्या होता है, सर्वर होगा और इसका आईडी ठीक है. और यहाँ पर रिडायरेक्ट यूआरएल एक होता है, मतलब इसमें आपको क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा ये लेके, नेविगेट यूआरएल होता है, इसे पास कर. आप लिंक का क्या करेंगे, इसमें पाथ पास कर
Recording in progress. हम बात कर रहे थे कैसे करना था। देखो आपने क्या किया, इसका नेविगेट यूआरएल देना था। आपका पहले एक पेज बना लेना है, ठीक है। उस पेज का यूआरएल यहाँ पास कर देंगे। तो प्रोजेक्ट में जाइए, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर जो न्यू आइटम आपको ऐड करना है, मैं ये सब बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। वेब पे जाऊंगा, मैं केवल फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करूंगा, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। इसका नाम आपको क्या देना है, क्रिएट एम्प्लॉय। ऐड कर दो साइट मास्टर के साथ, ऐड हो गया ऐड। ये इसमें लिंक में दे देना ये पाथ, क्रिएट आपको क्या हो गया। सो अगर आप ऐसे भी नहीं दोगे ना तो ये अपने आप यहाँ इंटेलिजेंस दे देगा। जैसे ऐसे अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है। तो अपने आप पाथ ले लेगा। अब सॉरी, डिजाइनर पाथ ले लिया इसने, कुछ गड़बड़ पाथ ले लिया, सही से देना था। employee.spx। so this one your path। so आपने पाथ पास कर दिया, इस पे क्लिक पे यहाँ चला आएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब फॉर्म किसके हिसाब से बनाएंगे, भाई जो एम्प्लॉई है इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टेबल को अंदर, मतलब इस पे अगर अल्ट F1 दबाएंगे आपको क्या पता चल जाएगा, इसके साथ कितने कॉलम्स हैं। थोड़ा सा दे नहीं पा रहा है। देखो यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, जेंडर इज एक्टिव, मतलब इतने आपके पास क्या है कॉलम। तो नेम, ईमेल, सैलरी, जेंडर इज एक्टिव, मतलब 5 आपको क्या बनाने पड़ेंगे, फील्ड बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ जिसके अंदर क्या रहेंगे, 5 फील्ड रहेंगे, ठीक है। तो एक डिव ले लो सिंपल सा, क्लास लगा दो रो, और रो कॉलम में डिवाइड, बूटस्ट्रैप है इसके अंदर तो रो कॉलम में डिवाइड कर लो, ठीक है। डिव क्लास हमने लिया यहाँ पर, मान लो कॉल 6, ये कॉल MD6, और ये ऑफसेट आपने लगा दिया, कॉल MD ऑफसेट 3 ऑफसेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपना वही ले लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं फटाफट। तो डिव क्लास फॉर्म ग्रुप ले लिया मैंने, इसके अंदर एक लेबल लगा दिया, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम मतलब ये HTML कंट्रोल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा वो ASP कंट्रोल होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर लगा दिया ASP टेक्स्ट बॉक्स और ID TXT नेम, CSS क्लास, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दो इसके अंदर, फॉर्म, ठीक है। एक बनाया आपने इस तरह से, आपको जितने भी चाहिए उतने बना लो। एक नेम का चाहिए था, क्या क्या चाहिए था ये देख लो यहाँ पर, एक ईमेल, एक सैलरी, एक नेम का लिया आपने, एक ईमेल का लिया, एक सैलरी का लिया, एक जेंडर के लिए, और एक और लिया आपने एक्टिव के लिए, और एक फाइनल ले लिया सबमिट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इतने सारे बना लिए, इनको चेंज करूंगा अपने हिसाब। नेम के लिए हो गया ये, ईमेल यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स या TXT ईमेल। इसमें हम लोग एक टाइप चेंज कर सकते हैं कि ईमेल है तो ईमेल टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आता है प्रॉपर्टी टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड से हम क्या सेट कर देंगे, क्या टाइप है इसका, ईमेल, मैंने यहाँ दे दिया ईमेल, मतलब इसमें ईमेल टाइप की वैल्यू केवल ये एक्सेप्ट करेगा। सैलरी, सैलरी न्यूमेरिक होती है, तब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट मोड इसका भी दे सकते हैं, टेक्स्ट मोड दे दिया मैंने यहाँ पर,
अब इसमें केवल क्या जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो सैलरी तक आपने तो ले लिया यहाँ पर। अब जेंडर, जेंडर चाहिए मुझे ड्रॉप डाउन, एम्प्लॉय जेंडर। अब जेंडर में मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर, ड्रॉप डाउन लूंगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए आपको, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और सिमिलरली आईडी DDL इसको देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या है ये, जेंडर है। ठीक है, और क्लास इसमें भी लगेगी वही। और यहाँ पर आपको क्या देना है टेक्स्ट में, सबसे पहले तो एसपी लिस्ट आइटम में टेक्स्ट में आपको देना है इसका, मान लो मेल, वैल्यू भी दे देना इसकी आप, वैल्यू इक्वल टू मेल एंड वैल्यू इक्वल टू इसकी। तो ये अपने लिस्ट आइटम्स में ऐड कर दो, और ऊपर वाला ये हटा दो इसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब लास्ट आपके पास क्या है, इज एक्टिव है। इज एक्टिव भी आपका ड्रॉप डाउन ही रहता है, तो मैं यहाँ पर इसी ड्रॉप डाउन को कॉपी कर लूंगा और नीचे भी लाके पेस्ट मार लूंगा। ऐसे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय और यहाँ पर आप इसका आईडी DDL एक्टिव देंगे, और यहाँ पर एक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, ये दे दिया मैंने यहाँ पे। बाकी लास्ट में क्या बनाया, एक बटन। इधर एक चाहिए आपको बटन, बटन आईडी BTN सबमिट। इस पर इवेंट भी चाहिए। ऑन क्लिक क्या करना है, ऑन क्लिक में एक इवेंट क्रिएट करो। जब क्लिक करोगे तो इवेंट के लिए कॉल होगा और लेके आएगा तुम्हें यहाँ पे। अब इस इवेंट पे क्या करना है आपको, सबमिट का या सेव का कोड करना है। जो भी सेव का कोड करना है आपको यहीं पर वो कोड करना होगा। ठीक है, ये चीज आपके पास हो गई। अब मुझे सबमिट का कोड यहाँ करना है। अब मैं पहले रन करा के देख लेता हूँ पेज हमारा फॉर्म लोड होता है नहीं होता है, तब उसके बाद सबमिट का कोड करते हैं, सेव का कोड लिखेंगे। फॉर्म तो बन गया आपका। होम पे अगर जाएं तो होम, और होम पे अगर देखा जाए लिंक आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। लिंक कहीं हिडन तो नहीं हो गया है? एक सेकंड देखते हैं। default.aspx एक बार यहाँ पर ब्रेक लाइन लगा देते हैं, भी हो तो नीचे आ जाए। अच्छा, हाइपरलिंक दिख नहीं रहा है, आईडी है इसका, नेविगेट यूआरएल है। अच्छा, टेक्स्ट आपने दिया नहीं इसका, कुछ तो आपने देना है क्रिएट, और इसकी CSS भी क्लास देंगे, CSS क्लास BTN। ये थोड़ा सा सही से चले। लिंक हमारे पास से आ गया क्रिएट एम्प्लॉय का, इस पर क्लिक करते ही आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गए हैं, आपके पास ड्रॉप डाउन वगैरह सही आपके लोड हो रहे हैं, बस केवल CSS थोड़ी सही नहीं है। और उसका रीजन ये होगा कि जब ये बनाता है तो कुछ CSS खुद से लिखता है, तो मैं इसकी CSS देखता हूँ कहीं इसने अपनी CSS नहीं लगाई हुई। तो ये इसका जो कंटेंट वाला फोल्डर होता है, इसमें ये site.css नाम की फाइल बनाता है, और इसके अंदर इसने अपने आप क्या करता है कि कुछ चीजों की ये साइज वाइज अपने आप डिसाइड कर देता है। सो वी जस्ट रिमूव दिस साइज, ये साइज को हम रिमूव कर देंगे तो अपने आप ये फिर सही हो जाएगा। देखो सभी सही हो गया। एम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी, अपना जो भी है
फॉर्म रेडी है अपने पास, सबमिट बटन रेडी है, इसमें भी आप CSS क्लास लगा सकते थे, तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम सबमिट बटन पे अपना कोड करेंगे, ये अपना जो भी डेटा है, एंट्री है, उसे इसके अंदर पुट किया जाए और अपने पास क्या किया जाए, फिर सेव किया जाए इसको, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, इसे आपको देखना। तो क्या करने वाले हैं, सबमिट बटन पे कोड करेंगे, क्रिएट एम्प्लॉय के सबमिट, ये वाला जो अपना कोड है यहीं पे अपना कोड करना है। आपको इसके लिए प्रोसीजर चाहिए, ऑलमोस्ट क्लास ले रहा हूँ। अब इसके लिए आपको प्रोसीजर चाहिए कि भाई क्रिएट के लिए प्रोसीजर होनी चाहिए। तो अगर मैं sys डॉट प्रोसीजर पे जाता हूँ तो देखता हूँ ऐड एम्प्लॉय नाम का एक प्रोसीजर बना हुआ है, और इस प्रोसीजर का जरा सा टेक्स्ट देख लेते हैं। 20 मिनट की ऑलमोस्ट 20 मिनट। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सारा कुछ बना हुआ है ऑलमोस्ट। नेम, ईमेल, सैलरी, इज अंडर, इज एक्टिव, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि ईमेल के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो एग्जैक्टली क्रिएट करेगा और 1 रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो ये पूरा आपका एसपी यहाँ पर क्या है, बना हुआ है, ठीक है। तो गुड है, गुड एंड फाइन है, इसको हम लोग बस केवल कॉल करेंगे। अब इसका भी चाहो तो देखो आप जेनरिक फंक्शन बना लो, जैसा मैंने एक जेनरिक फंक्शन आपको बना के बताया, यहाँ जेनरिक बना लो और उसे आप क्या करो, कॉल करो, ठीक है। और अगर आप जेनरिक नहीं बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे एसपी प्रोजेक्ट अंदर आपको ऐसे मिलेगा, आगे चल के मैं आपको सारा जेनरिक बताऊंगा जब .NET कोर पढ़ेंगे। तो अभी मैं ज्यादा जेनरिक पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं केवल एसपी का कोड बताना चाहता हूँ, कोड ऐसे करते हैं। जेनरिक हम लोग .NET कोर के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा, प्रोसीजर एग्जीक्यूट कराऊंगा और अपना सारा काम करूंगा, ठीक है। तो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, वही बात है, यूजिंग सिस्टम डॉट, ऑलरेडी आपके पास कनेक्शन वाला फाइल डीबी, अपने पास डीबी कनेक्ट है ही, तो आप उसे कनेक्ट कर लेंगे, डीबी कनेक्ट, ठीक है। और इसका नेम स्पेस चाहिए तो नेम स्पेस ऐड कर लेना, ये नेम स्पेस है, डीबी इक्वल टू न्यू डीबी कनेक्ट, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब चलाओगे आप एसक्यूएल कमांड, यहाँ चलाओ सिंपल एसक्यूएल कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और यहाँ प्रोसीजर का नाम पास करना है आपको, दैट इज द ऐड एम्प्लॉय। एसक्यूएल कनेक्शन भी पास करना पड़ेगा, db.cnn, ये आपने डन कर दिया। अब यहाँ कमांड टाइप देना है और आपको पैरामीटर की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मतलब वही अपना नेम वेम जो पास करना है। cmd.command type to command type dot stored procedure, that is stored procedure, cmd dot parameters dot add with value, पैरामीटर के नेम और उनकी वैल्यू, यानी कि क्या क्या पैरामीटर लिए आपने यहाँ पर ऊपर, उनके नेम और उनकी वैल्यू, नेम, ईमेल, सैलरी, जो जो आपने लिया हुआ है वो आप यहाँ पे ले नेम, नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, txt नेम डॉट, तो उसकी क्या हो गई वैल्यू। तो जितने आपके पास है यहाँ पर आप ले लो, यहाँ पर तो नेम है, ईमेल है, सैलरी है, जेंडर है और रिजेक्टिव। एक बार मैच करा लेंगे कि ये कहीं गलत तो नहीं कुछ भी दे रहे हैं। तो इज एक्टिव, जेंडर, सैलरी, ईमेल, ठीक है, सब चीज सही है। और फाइनली txt ईमेल हो जाएगा, ये txt सैलरी हो जाएगा अपने पास से। जेंडर में ड्रॉप डाउन से आएगा तो ddl जेंडर डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, क्या देंगे यहाँ पर, सेलेक्टेड वैल्यू। वहीं पर इसमें भी क्या करेंगे, ddl इज एक्टिव डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सो सारे पैरामीटर आपने पास कर दिए हैं। अब आपको एक चीज चेक करनी है कनेक्शन को, इफ db डॉट cnn डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट
डॉट, अगर ये क्लोज्ड है तो db डॉट cnn डॉट कनेक्शन को ओपन कर देना है, ठीक है, और अपना क्वेरी एग्जीक्यूट करा लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट कराता हूँ ना, तो एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम होगा यहाँ पे, मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, इंट i इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर यूज करूंगा मैं यहाँ पे, क्या यूज करूंगा, एग्जीक्यूट स्केलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिजल्ट एक ही मिलेगा, या तो देखो, या तो रिजल्ट आपको मिलने वाला क्या है 1 या मिलेगा 0, जिससे पता चलेगा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 1 आया तो क्रिएटेड है, 0 आया तो नॉट क्रिएटेड है, ठीक है। और एग्जीक्यूट स्केलर जो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट के टर्म में, वो क्या होगा, हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल इंटीजर को चेक करेंगे। इफ i इक्वल टू 1 देन आप एक मैसेज राइट कर सकते हैं, response dot write employee created else, आप मैसेज को चेंज कर सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग कुछ लिख सकते हैं। तो एम्प्लॉय नॉट क्रिएटेड, चलो मैं ये मैसेज, ठीक है, बस कल मैंने इतना किया। और फाइनली क्या करेंगे, db डॉट डॉट कनेक्शन को क्या करना आपने, क्लोज। ये आपका हो गया सेव का कोड, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब भी कोड चलाओ तो डिबगर लगा दो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, समझ रही बात, इससे पता चल जाए। सर डिबगर कैसे लगाया आपने? क्या करता हूँ, रन करके इसे देखिए, ठीक है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। किसी को भी बीच में डाउट हो तो पूछ लेगा, ऐसा नहीं बैठा रहो मुंह बना के से। राकेश शर्मा, अभी मैं गेट एम्प्लॉइज में आपको दिखा देता हूँ कितने रिकॉर्ड हमारे पास हैं। टोटल रिकॉर्ड देख लो अभी, तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर है 7, ID 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। ईमेल राकेश, सैलरी समथिंग लाइक 12,000, मेल और एक्टिव, ठीक है, सबमिट करते हैं। यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब F10 प्रेस करो, आगे चलो, DB कनेक्ट हुआ, प्रोसीजर चाहिए, पैरामीटर पे आ गया, तो यहाँ पैरामीटर पास किया, कनेक्शन इसने किया ओपन, ठीक है। यहाँ पर इसने कमांड एग्जीक्यूट कराया, कमांड एग्जीक्यूट कराने में इसको जो रिजल्ट मिला, ठीक है, एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप टू एन वर्कर टू बिट। अच्छा, एग्जैक्टली यहाँ पर हमने कुछ गलत ले रखा हुआ है, दैट्स मे बी ऐड एम्प्लॉय का अगर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे तो गलत किया है। क्या लिया हमने, इज एक्टिव हमारा बिट था ना, अब बिट मतलब 0 1 जाना चाहिए था, और हमने क्या पास कर दिया इधर, एक्टिव नेगेटिव पास कर दिया, दैट्स मे बी रॉन्ग वैल्यू। तो आपको जाना पड़ेगा अपना क्रिएट वाले पेज पे, और यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, एक्टिव पे 1 और इस पे 0। वैसे ये पास नहीं करना चाहिए, टिनिंड पास करना चाहिए। चलो मैंने पास कर दिया तो ठीक है, फिर वापस से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रन करता हूँ। तो वापस फिर से चलाते हैं एक बार, राकेश शर्मा, राकेश 12,000 समथिंग, बाकी सब सेम रखते हैं, प्रेस करते हैं, आगे चलते हैं। इधर सब सही चल रहा है, कनेक्शन चल गया, एग्जीक्यूट आ गया, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। सो अगर रिजल्ट देखा जाए तो क्या आ गया यहाँ पर, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो होम पेज पर अगर वापस चलते हैं तो यहाँ देखा जाए तो राकेश शर्मा का रिकॉर्ड ये देखिए क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली आपने क्रिएट कर लिया। हाँ,
मैसेज वैसेज अगर आपको नीचे ऊपर कहीं देना हो तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लेबल ले लेना है। ये मैसेज डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट देने के बजाय आप उधर ही कहीं लेबल ले लो। जैसे मुझे नीचे कहीं देना था, मैंने यहाँ पर फार्म ग्रुप लगाया और यहाँ पर क्या कर दिया, आपका एक लेबल लगा दिया मैंने, एएसपी लेबल, टेक्स्ट हटा दो, आईडी आईडी दे दो इसकी एलबीएल मैसेज, ठीक है। और एलबीएल मैसेज आके यहाँ पर दे दो। अब इसकी जगह आप क्या करेंगे, ऐसे दे दो एलबीएल मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये जो स्टेप करना था आप यहाँ दे दो, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, एलबीएल मैसेज डॉट फोर कलर इक्वल टू सिस्टम ड्राइंग डॉट कलर देते हैं। यहाँ पर कौन सा कलर देंगे आप, ग्रीन। सक्सेस है तो ग्रीन दे देते हैं, अदरवाइज रेड दे देंगे। और ये रिस्पॉन्स डॉट राइट को हटाओ यहाँ से। सेम चीज आपको इधर भी दे देनी है। तो ये थोड़ा सा सही सा काम, रेड में दे दो, इधर आएगा तो रेड में आएगा, इधर आया तो ग्रीन में आएगा। ये थोड़ा सा मैसेज सही जाएगा। तो वापस रन करा लेते हैं। रिकॉर्ड और बनाते हैं, अनूप 1000, चलो मेल एक्टिव सब छोड़ते हैं, सेम क्रिएट करके देखते हैं। बाकी अभी तो डिबगर चलाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज सक्सेसफुल आपका आ रहा है, सही से आ रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। बाकी अगर आपको कुछ करना है, जैसे मान लो चाहते हो कि अपने आप ये पेज होम पेज पे चला जाए, या फिर मान लो अपना या पीएफ फॉर्म को क्लियर कर दे, अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप इसके साथ कोड लिख सकते हो। मतलब जो भी चीजें है ना उनके लिए कोड लिख दो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये रिकॉर्ड क्रिएट होता है उसके बाद ही क्या करे, ये पेज को यानी फॉर्म को क्लियर कर देते हैं। तो मुझे इसके लिए भी फंक्शन लिखना पड़ेगा, मुझे इसके लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा। नीचे में फंक्शन लिख दूंगा, पब्लिक वाइड क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म नाम के फंक्शन लिखे। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, txt name डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ऐसे ब्लैंक सेट, जितनी भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उन्हें रिमूव करना है। txt ईमेल, txt सैलरी, ड्रॉप डाउन में जो वैल्यूज हैं उन्हें आपको सेट करनी है। ddl जेंडर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0, ddl एक्टिव डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0। ये आपने सेट कर दिया इसमें, ठीक है। सेलेक्टेड इंडेक्स होगा नॉट सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0। ये क्या करेंगे आप, जैसे ही आपका सक्सेसफुल ये डेटा क्रिएट होता है, क्या करिए, क्लियर फॉर्म फंक्शन को कॉल करिए। बस जैसे आपका पेज लोड होगा, जैसे आपने डाटा क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जैसे सक्सेसफुल होगा वैसे क्या करेगा, फॉर्म को भी क्लियर कर देगा ये। तो ये टेक्निक है। मैं एक और रिकॉर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। अनिल कुमार नहीं, समथिंग सबमिट किया आपने। अभी डिबगर हटा दो चाहो तो, जरूरत इसकी आपको नहीं। जैसे क्रिएट हुआ देखो, क्रिएट होने के बाद फॉर्म आपका अपने आप क्लियर। दैट्स अ गुड वे कि आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। सर डिबगर कैसे लगाया आपने? ठीक है, तो क्रिएट करना आपने सीख लिया, किस तरह से हम डेटा क्रिएट करते हैं। बाकी इसमें किसी को डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वह पूछ सकता है। सर
सर आवाज आ रही है आपको? तो सर जी। हाँ बोलो राजू, क्या बोल रहे थे? सर मैं सर मैं ये पूछ रहा था कि डिबगर कैसे लगाते हैं? राजू, सर हाँ मेरी वॉइस तो आनी। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? राजू, मेरी वॉइस। हाँ, हेलो, आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो। एक सेकंड, हेलो। अच्छा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है म्यूट कर दिया होगा। हाँ। हाँ, वॉल्यूम बंद कर दिया था एक्चुअली आपने। सर मैं ये पूछ अरे रहा था अक्सर। कि डिबगर हाँ, कैसे लगाते हैं? टिबगर लगाना बहुत सिंपल है। जहां पर तुम्हें टिबगर लगाना है ना, यहाँ पर देखो, ये जो ग्रे वाली पट्टी दिख रही है ना, हाँ। उस पर डबल क्लिक कर दो, 2 बार क्लिक कर दो, ओके। ब्रेक पॉइंट लग जाए। अब जब भी कोड चलेगा ना, तो आके यहीं जहां जहां ब्रेक पॉइंट लगा रहेगा वहीं रुकेगा ये। ओके सर। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये जो कोड हमने लिखा, इसमें किसी को कोई डाउट हो नो सर। क्रिएट करने में नो सर जी। डेटा क्रिएट करना सिंपल तरीका था, जो आपने सीख लिया इसके अंदर कैसे क्रिएट होता है और कैसे लोड कराते हैं, ये भी सीख लिया। डिलीट करना और अपडेट करना, ये 2 ऑपरेशन छोटे छोटे हैं, जिसे मैं सोच रहा हूँ इसे बताएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे कि डिलीट अपडेट कैसे करते हैं। मतलब अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो टास्क है ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से। हम डेटाबेस कनेक्टिविटी सर सर वगैरह करते क्लियर हैं। हाँ वाली जो आपने हेलो हाँ हाँ। सर, क्लियर वाली जो आपने कोड लिखी थी वो किस पेज पे लिखी थी? इसी पेज पे लिखा ना, नीचे इसी पेज पे फंक्शन बना के लिख दिया एक। ओके। ओके सर। जिस पेज, हाँ देखो क्या होता है ना, जिस पेज में एसपी पेज आपका होगा, उसी में आपको अपना सीएसवी लिखना पड़ेगा। जैसे ये टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी ईमेल, ये जो है ना, ये इसी पेज में एक्सेस होंगे, तो इसी मुझे लिखना पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं लिख सकता इनको। इसलिए मुझे इसी में फंक्शन बना के लिखना होता है। ओके सर। फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर कोड लिख दिया, चलने लगा वो। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे फॉर्म को हम एक लाइन में इम्पेटी कर दें? एक लाइन में पट्टी कर दे मतलब?
फार्म देखो क्या होता है ना, इसमें इसमें फार्म तुम एक बार नहीं कर सकते, क्योंकि फार्म एक ही होता है इसमें। तुम्हें अपना अपना कंट्रोल देखना पड़ता है कि जो तुम्हारा कंट्रोल है, उस कंट्रोल ये जो कंट्रोल तुम्हें क्लियर करना है, वो कंट्रोल पकड़ना पड़ेगा। ओके सर जी। तो इस इसमें हिसाब क्या से होता है जैसे, जितना बड़ा देखो हमारा फॉर्म होगा हमें उस हिसाब से उतने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ता है ये, क्योंकि इसमें तुम्हारा जो फार्म टैग है ना, यहाँ पर देखोगे तुम, तुम्हारा इसमें फार्म टैग नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, ये इसमें है फार्म सर। टैग ही नहीं। तो जब तुम्हारे पास फार्म टैग है ही नहीं, तो फार्म को रिलोड। अब फार्म होता कहाँ है इसमें? फार्म होता है लेआउट में। इसका जो लेआउट पेज होता है, मतलब इसमें एक ही पेज जो होता है, मास्टर पेज जो होगा, इसमें फार्म होगा तुम्हारा। तो इसमें क्या है कि अगर तुम्हारे पास मान लो 10 पेज है वेबसाइट में, तो 10 पेज में एक ही फार्म होगा। फार्म टैग मेन तुम्हारा एक ही होगा, 10 नहीं होंगे, वो एक ही होगा। ओके सर। और सारे लोड होंगे तो तुम्हें अब सारे, तो अब तुम फॉर्म क्लियर कराओगे तो सभी के रीलोड हो जाएंगे ना, सबका रीसेट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने कंट्रोल को पकड़ना है, जिस जिस कंट्रोल में तुम्हारे पास वैल्यूज है, केवल उन्हीं को क्या करना है, रीसेट करना है, या जो भी करना चाहो करो तुम। ओके अपने सर। कंट्रोल को पकड़ो, अपने farm को नहीं। ओके सर जी। तो भाई इसकी स्टोरी तो चलो ठीक है, इतनी रही क्रिएट करने का। और क्रिएट करने के बाद अगर आपको कहीं दूसरे पेज पे जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ से अपना जो भी है क्रिएट विरेट का अपने हिसाब से कर सकते, मतलब आप जैसे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लगा करके आप दूसरे पेज पे जाना चाहो तो जा भी सकते हो। वैसे सक्सेस हो गया तो मैं चाहता हूँ कि वो चला जाए वापस उस पेज पे जहाँ पर अपना ग्रिड लोड हो रहा है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ से रिडायरेक्ट भी करा सकते हैं। रिडायरेक्ट कहाँ जाना है आपको, यहाँ पर दे दो, तो आपको जाना है यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट ASPX। ये आपको कहाँ लेके चला जाएगा, डिफॉल्ट कैसे देना पाथ आपको, डिफॉल्ट। जैसे ही आपका क्या होगा, इधर से वो क्रिएट होगा, अपने आप कहाँ चला जाएगा, ये डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स को वापस चला जाएगा जहाँ पर आपका ग्रिड लोड हो रहा है। तो रिडायरेक्ट मतलब हो गया एक तरह से सी शार्प के थ्रू लिंक आपको कराना है या किसी पेज पे नेविगेट करना है, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट का इस्तेमाल करें। ओके सर जी। और इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, अभी ये जैसे ये ग्रिड मैंने लोड कराया था, तभी तो ग्रिड आपका ऑटो फिल हो रहा है, क्योंकि इसमें आपने टेम्पलेट और कॉलम वगैरह बनाए नहीं। पिछली बार मैंने इसको कस्टमाइज भी करके दिखाया था, कैसे इसे कस्टमाइज करते हैं। क्योंकि जो अभी क्या हो रहा है इसमें, ऑटो जनरेटेड कॉलम आ रहे हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स आ रहे हैं देखोगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स कर। अगर मैं ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये अब अपने आप जनरेट नहीं करने वाला। अब आपको इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, कॉलम्स स्पेसिफाई। कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉलम्स। और कॉलम्स के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड के अंदर आपको देने पड़ेंगे अपने जो भी होते हैं, मतलब जैसे हेडर देना है, हेडर दे दो अपने पास। आइटम आइटम टेम्पलेट देना होता है, आइटम टेम्पलेट दे दो, ठीक है। और आइटम टेम्पलेट के अंदर अपना क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पर देना है, जैसे मुझे लेबल के अंदर देना है तो मैं क्या करूंगा, एक ले लूंगा लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर एज अ टेक्स्ट मैं दे दूंगा अपना वही वैल्यू उसका। तो लेबल के अंदर एज अ टेक्स्ट वैल्यू देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर इवैल लगाते हैं, इवैल। और इवैल में आपको देना है अपना कंट्रोल, जैसे क्या है आपके पास कंट्रोल में, वहां से सिंगल कोट लगा देना, अंदर से डबल कोट लगा देना, ठीक है। तो ये आपने इवैल करा दिया इसमें। इसका जो हेडर होता है टेम्पलेट फील्ड का हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट लिख दो इसमें। आप मान लो ये क्या है, आपने एक कॉलम को इवैल करा लिया, मतलब एक कॉलम आपका इस तरह से आ जाए, मतलब ये कस्टम हो गया, ऑटो जनरेटेड ना करके आपने इसको क्या कर दिया, अपने साथ टेम्पलेट में कुछ मिस्टेक की क्या, एक सेकंड डायरेक्ट आ गया।
लेबल में टेक्स्ट का कुछ तो गड़बड़ लिख रहे हैं लोग। देख लेते हैं क्या गड़बड़। आईडी अपने पास सारी की सारी आ गई। सिमिलरली आपको जितने कॉलम चाहिए थे वो सारे कॉलम क्या करिए यहाँ टेम्पलेट फील्ड में ले लो जितने चाहिए। नेम का एक चाहिए नेम का ले लो, ईमेल का चाहिए ईमेल का ले लो, सैलरी का चाहिए सैलरी का ले लो, जिसका जिसका चाहिए आपको सारे कॉलम। मुझे नेम चाहिए, मैंने क्या है यहाँ पर ईमेल चाहिए, मैंने एक ईमेल ले, जो भी चाहिए आप यहाँ पे सैलरी कॉलम होंगे देखो इतने कॉलम की वैल्यू आ जाएगी नेम। बाकी और कॉलम आपके पास जो भी अपने पास है यहाँ पे जेंडर भी मुझे दिखाना है, इज एक्टिव दिखाना है, जेंडर का जेंडर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दो और चाहिए, मैंने एक ले लिया जेंडर और इज एक्टिव। फील्ड का नाम मैच करा के देंगे बस सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दे दिया आपने यहाँ पर सारे कॉलम आपके क्या हो गए कस्टमर। और ये इज एक्टिव अपने पास है यहाँ पे, मतलब ये वैल्यूज हैं तो अपने हिसाब से जो भी चाहो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है तो ये तो ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इस पे हमें बटन लगाना है बचा हुआ है और उस पर डिलीट और एडिट का एक्शन बचा, कस्टम कर दिया हमने, डिलीट एडिट का एक्शन बचा हुआ है तो हम उसे नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करो, कल हम लोग इसे खत्म करेंगे फिर उसके बाद एमवीसी स्टार्ट करेंगे। कल हमारा जो डिलीट एडिट बताने के बाद मैं इसको खत्म कर दूंगा और फिर हम लोग एमवीसी स्टार्ट करेंगे, एमवीसी से फिर शुरू करेंगे, आनी होगी।